फॉर्मूला दिल्ली पर लागू नहीं हो सकता। सबसे बड़ा अंतर है कि चीन में लोकतंत्र नहीं है और चीन की सरकार अपना मनचाहा फैसला तुरंत एक दिन में लागू कर सकती है, क्योंकि वहां फैसले डंडे के आधार पर लागू होते हैं। उसे ना तो संसद में कोई बिल पास कराना है, ना ही उसे हर 5 साल में चुनाव जीतना है। जैसे चीन में पहले लोगों से कहा गया कि एक से ज्यादा बच्चे पैदा मत कीजिए, और अब चीन की सरकार कहती है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा कीजिए। इसके लिए उन्होंने कोई पार्लियामेंट से कोई बिल पास नहीं कराया, और ना ही उन्हें इस बात का तनाव रहता है कि अगली बार हम चुनाव में गए तो हम चुनाव हार जाएंगे। दूसरी तरफ भारत में लोकतंत्र है, विपक्षी पार्टियां हैं जो सरकार के हर फैसले पर राजनीति करती हैं। यहां पर संसद है, यहां पर सुप्रीम कोर्ट है, सक्रिय मीडिया है। इसलिए भारत में किसी भी फैसले को लागू करने में वर्षों लग जाते हैं, और इसके बावजूद हमारे देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था की वजह से कई फैसले तो पूरी तरह से लागू हो ही नहीं पाते। लगातार उन नए कानूनों का विरोध होता रहता है, चाहे वो कृषि के कानून हो, चाहे वो नए नागरिकता के कानून हो, चाहे वो नया कानून। अभी दूरदर्शन वाले जो डिकॉट जो करते हैं उनको अभी आप सुन रहे थे, जो डीडी न्यूज पर जो आते हैं 15 करोड़ रुपया वाले पत्रकार को अभी आप सुन रहे थे। और सुधीर चौधरी का जिस तरह से बखिया उधेरने का जो काम अर्णव गोस्वामी किए हैं, क्योंकि अभी जिस तरह से गोदी मीडिया आपस में ही जिस तरह से आपका जो भेड़िया धसान जो करने में लगा हुआ है, और आपस में ही जिस तरह से मतलब जो सिर फुटौल ये लोग का मचा हुआ है, क्योंकि ये लोग का जिस तरह से टीआरपी जो ड्राम से जो टेलीविजन का नीचे गिरा है, क्योंकि सोशल मीडिया के वजह से, आगे आपको बताएंगे। जिसके बाद जो गोदी मीडिया पहले सब मोदी जी का चरण भक्ति में जो लीन थे, जो लगे हुए थे, वो जिस तरह से कोई अब मोदी जी के खिलाफ हो गया है, तो कोई जिस तरह से दिल्ली में प्रदूषण को लेकर के जो ज्ञान दिए सुसु चौधरी को अभी आप सुन रहे थे, क्योंकि चाइना में इसलिए प्रदूषण नहीं है क्योंकि वहां लोकतंत्र नहीं है, तो इस हिसाब से भारत में भी लोकतंत्र नहीं होना चाहिए सुधीर चौधरी के अनुसार। तो ऐसे ऐसे पत्रकार हैं आपके देश में, तो जनता का मुद्दा कितना ये लोग उठाएंगे वो भगवान ही बताएंगे। अभी ये लोग टीआरपी के लिए आपस में लड़ रहे हैं। आगे आपको अर्णव गोस्वामी को जिस तरह से अब जलन हो गया है सुधीर चौधरी से, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि मोदी जी थोड़ा अपना जो ये पालतू जो आपका जो अर्णव गोस्वामी है, इनको थोड़ा रोटी वोटी डालना थोड़ा कम कर दिए हैं, जिस वजह से लग रहा है कि सुधीर चौधरी आजकल बौखला गए हैं। अब जिस तरह से सुधीर चौधरी प्रदूषण पे सवाल पूछ रहे हैं, सुधीर चौधरी को जो 15 करोड़ जो दिया गया है उस पर भी सवाल पूछ रहे हैं, आगे आपको दिखाएंगे। अभी जिस तरह से गोदी मीडिया आपस में ही जिस तरह से हाउ हाउ किया है सब, क्योंकि ये लोग का खर्चा जिस तरह से अब चला पाने में ये लोग को मुश्किल हो रहा है, और खबर आ रहा है कि कितना मीडिया हाउसेस में पत्रकारों का भी सैलरी भी बकाया है, आपको आगे मालूम चलेगा। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। अभी आप सुसु चौधरी को सुन रहे थे। सुधीर चौधरी जो पहले जी न्यूज में थे, डीएनए करते थे, डीएनए करते करते ब्लैक एंड व्हाइट किए आज तक में, लेकिन ब्लैक ज्यादा व्हाइट कम किए। लेकिन उसके बाद दूरदर्शन वाले जो इनको बुला लिए, और इनको लाने में हिरेन जोशी साहब का जो विदाई हुआ और उनका अहम योगदान माना जाता है। अभी दूरदर्शन में डिकोड नाम से प्रोग्राम लेके आते हैं डीडी न्यूज पे रात 9 बजे, और एक गजब का ज्ञान दिए, आप सुने भी। क्योंकि चाइना का जो विंजिंग जो शहर है, जो काफी एक समय में प्रदूषित शहर था, लेकिन वहां से प्रदूषण इसलिए हटाने में सरकार कामयाब रही क्योंकि वहां लोकतंत्र नहीं है, और लोगों को बात मनवाने के लिए सरकार डंडा का प्रयोग करती है, और उसको कोई बिल वोल पास नहीं कराना पड़ता है। इसलिए बीजिंग जो है काफी साफ सुथरा शहर बन गया कुछ समय में, क्योंकि वहां पूरे तरीके से तानाशाही है, और वैसे भी चाइना में लोकतंत्र है नहीं। तो जिस तरह से चाइना का महिमा मंडन करते हुए सुधीर चौधरी नजर आ रहे हैं, वो भी डीडी न्यूज पे, वो भी जनता का पैसा इनको दिया जाता है, 15 करोड़ रुपया सालाना इनका पैकेज है, और ये जिस तरह से तानाशाही का महिमा मंडन कर रहा है। और इनके अनुसार जो दिल्ली में प्रदूषण है उसका मेन वजह है लोकतंत्र। भारत में अगर लोकतंत्र खत्म कर दिया जाएगा तो दिल्ली जो गैस चैम्बर बना हुआ है उससे मुक्त हो जाएगा दिल्ली। मतलब सुधीर चौधरी का गजब का ज्ञान है। मतलब ऐसे ऐसे मतलब अज्ञानी लोगों को 15-15 करोड़ रुपया अगर दे करके डीडी न्यूज रखे तो रखना, और रखने के पीछे वजह है क्योंकि ये मोदी जी का गोद में बैठकर भक्ति करने के लिए जाने जाते हैं। तो और आपका जो है अर्णव गोस्वामी भी, लेकिन अर्णव गोस्वामी जिस तरह से सुधीर चौधरी के खिलाफ हो गए, और 15 करोड़ रुपया जो इनको मिल रहा है उससे भी अब जलन हो गया है। और अर्णव गोस्वामी काहे परेशान है आगे आपको बताएंगे, लेकिन 15 करोड़ रुपया जो मिल रहा है सुधीर चौधरी को, उसको लेकर के ये जो अर्णव गोस्वामी है इनको अब जिस तरह से मिर्चा लग रहा है। और ये देखिए क्या बोल रहे हैं पहले, फिर उसके बाद आगे बात करते हैं। पहले एक बार सुनिए। Anchor paid by the government of India cannot ask this question, but I'm asking this question on your behalf. State governments will argue we're only following the Supreme Court. This? Do you think Doordarshan is going to question the central government? Do you think the anchors on Doordarshan who are paid, I don't know, 15 crore rupees nowadays, I'm told 15 crore rupee anchors paid by the government are going to ask this question tonight? They won't. They won't. We will ask the questions tonight, right? Because I don't expect a 15 crore anchor of the government to ask this question. अभी आप अर्णव गोस्वामी को सुन रहे थे। अपने कार्यक्रम में जिस तरह से सुधीर चौधरी को जो 15 करोड़ रुपया मिल रहा है उस पर जिस तरह से सवाल उठा रहे हैं, और आपका जो प्रदूषण जो दिल्ली में अभी दिल्ली का लोगों का जो
सांस दिल्ली के लोग जो नहीं ले पा रहे हैं उस पर मोदी सरकार से जिस तरह से अर्णव गोस्वामी सवाल पूछ रहे हैं, जिस तरह से अर्णव गोस्वामी का हृदय परिवर्तन हुआ है, लेकिन ये लोग का दोगला चेहरा है। आज भी अर्णव गोस्वामी का जो चैनल है वो मोदी भक्ति के लिए ही जाना जाता है। वो कभी कभी मतलब सरकार से जब कुछ ज्यादा खाद पानी लेना रहता है और निछावर कुछ ज्यादा लेना रहता है, तब ऐसा सवाल एगो दो कर देते हैं ताकि सरकार पे दबाव बने और थोड़ा विज्ञापन वाला मोटा रकम मिले। लेकिन आने वाले समय में जिस तरह से 15 करोड़ को लेकर के अर्णव गोस्वामी सवाल उठाए हैं कि जिस एंकर को 15 करोड़ दिया जा रहा है, वो जिस तरह से लोकतंत्र को खत्म करने का बात कर रहे हैं आपका जो है सुधीर चौधरी, तो कमाल का ये पत्रकार है भाई। पत्रकार को लोकतंत्र का मतलब आपका जो है रक्षक होता है, जब वही भक्षक बन जाएगा तो लोकतंत्र कैसे सुरक्षित होगा। और अर्णव गोस्वामी अभी अरावली की जो पहाड़ी को लेकर के भी सवाल पूछ रहे हैं मोदी सरकार से, तो वहीं कुछ पत्रकार वरिष्ठ पत्रकारों का कहना है कि अर्णव गोस्वामी का जो टेलीविजन है आपका जो है रिपब्लिक भारत, इसका टीआरपी बहुत भयानक तरीके से गिरा हुआ है, क्योंकि अभी आपका न्यूज 18 और एनडीटीवी अभी ये दोनों का टीआरपी अभी मतलब टेलीविजन का दुनिया में अभी ऊपर चल रहा है भारत में, और अर्णव गोस्वामी का जो चैनल है वो धड़ाम से नीचे गिरा है। जिसके बाद खबर आ रहा है कि मतलब वैसे भी जब से सोशल मीडिया यूट्यूब जब से आया है तब से आपका जो है टेलीविजन का मतलब लुटिया डुबा दिया है। और खबर आ रहा है कि अब मात्र आपका जो है 35% के आसपास ही टेलीविजन इंडस्ट्री बचा हुआ है, और आने वाले समय में अगर वैसे भी लोग टीवी भी नहीं देख रहे हैं तो अर्णव गोस्वामी का वैसा ही विज्ञापन मिलना धीरे धीरे जिस तरह से कम हो रहा है, तो उसी को लेकर के दबाव बनाने का प्रयास में लगे हैं ताकि मोदी जी विज्ञापन भर भर के दे गोस्वामी जी को, बाद में फिर से चुप हो जाया जाएगा। तो कभी कभी दोगला वाला चेहरा अर्णव गोस्वामी अपना दिखाते हैं। और अभी सुसु चौधरी से सवाल पूछ रहे हैं, सुधीर चौधरी से, लेकिन सुधीर चौधरी तो वैसा ही सरकार का अभी चरण में है, चरण वंदना में मस्त है। और वैसे भी आपका सुधीर चौधरी के अनुसार भारत में लोकतंत्र को खत्म कर देना चाहिए, तब जाकर प्रदूषण दिल्ली से खत्म होगा। कमाल का ज्ञान है। और ऐसे ऐसे लोग, भारत का जो टैक्स पेयर जो लोग हैं, 15 करोड़ रुपया ऐसे ऐसे लोगों को दिया जा रहा है जो व्यक्ति लोकतंत्र को खत्म करने का बात कर रहा है। कमाल की बात है। और दुर्भाग्य है कि हमारे देश में ऐसे ऐसे नमूना एंकर बने हुए हैं और टेलीविजन पे ज्ञान दे रहे हैं, और अच्छे अच्छे पत्रकार आज टेलीविजन से गायब हैं। चाहे वो रवीश कुमार, पूर्ण प्रसून वाजपेयी, चाहे आपके विशाल शर्मा, अजीत अंजुम जैसे बड़े बड़े जो पत्रकार थे उनको टेलीविजन से हटा दिया गया। जो सरकार का भक्ति भजन में जो लीन था उसको लाया गया, लेकिन उन्हीं सब में अब जिस तरह से सिर्फ उटव्वल मचा हुआ, एक दूसरे पर अब जिस तरह से मतलब ये लोग मतलब वो सवाल उठाने का काम कर रहे हैं, तो अपने आप को खुद गोदी मीडिया एक्सपोज करने का काम कर रहा है। तो आने वाले समय में अब अर्णव गोस्वामी और सुधीर चौधरी के बीच जो महाभारत छिड़ा है, जहां सुधीर चौधरी का कहना है कि कुछ पत्रकार हैं जो रंग बदलते हैं, तो रंग बदलने में तो आप महान हैं और अर्णव गोस्वामी भी रंग बदलने में महान है। तो ये जिस तरह से अभी टीआरपी के लिए लोग लड़ रहे हैं, क्योंकि और सुधीर चौधरी से बहुत पत्रकारों को जलन हो गया है, टेलीविजन इंडस्ट्री के बहुत एंकरों को, क्योंकि मोदी सरकार जिस तरह से 15 करोड़ का पैकेज पे बुलाई, गोस्वामी जी को नहीं बुलाई, तो ये तो जलन होना स्वाभाविक है। अब जिस तरह से गोदी मीडिया सब आपस में जिस तरह से भेड़िया धसाने सब करने में लगा है, तो जनता का मुद्दा ये सब कितना उठाएगा, इसी से आप अनुमान लगाइए। और वैसे भी जनता का मुद्दा टीवी से तो गायब ही है। गांव देहात का जो समस्या है वो टीवी पर नजरें नहीं आता है, सिर्फ कॉर्पोरेट का खबर बचा है, क्योंकि कॉर्पोरेट ही है कि जो टेलीविजन को जिंदा रखा हुआ है। अगर कॉर्पोरेट अपना हाथ पीछे खींच लिया तो टीवी का तो ऐसा ही बुरा हाल है, टीवी इंडस्ट्री का। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए, और आप हमारे चैनल वॉक फॉर इंडिया न्यूज को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।